यकीन है इससे काम बन जाएगा? पक्का तो नहीं कह सकती। इस बार हमने बिजनेस के फायदे के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुम्हें यकीन है तुमने खबर हर जगह फैला दी थी? हाँ बिल्कुल। क्या ये सीसी ब्रांड शॉप है? जी यही है। आ जाओ, यही है। हाँ ये तो वही है। प्लीज अंदर तो आइए, प्लीज। हाँ, वेलकम। शुक्रिया। अंदर आइए, अंदर आइए। सबका स्वागत है। जरा इसे देखिए। तो मिस गू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने गिफ्ट्स के आड़ में अपने कपड़े और फैशन की चीजें बेचने वाली है, और कुछ भी खरीदने पे आप लॉटरी जीत सकते हैं। ये तो काफी स्मार्ट निकली। हाँ, लेकिन उसने ऐसा सोच कैसे लिया आखिर? हर खरीदारी पर गिफ्ट देना शॉर्ट टर्म सेल तो बढ़ा सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तुम इसे सिर्फ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, जीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। जोया, हमारा प्रॉफिट। रुको तो जीजी, मैं ये सोच रही थी आज तो ये सारे लोग गिफ्ट के लालच में यहाँ आ गए हैं, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मैंने कैसे रूल सोचे हैं इसके लिए। कैसे रूल जीजी? मेरे बनाए हुए रूल्स के मुताबिक आपको गिफ्ट तभी मिल सकता है जब तक आप कोई महंगा आइटम नहीं खरीद लेते। जैसे कि अगर गिफ्ट में बैग है तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक महंगी ड्रेस खरीदेंगे। अब मैं समझा। मिस गू अपने कपड़े और फैशन की सारी नॉलेज को इस्तेमाल करके गिफ्ट्स के जरिए सेल बढ़ाना चाहती है। और मोरओवर इस मेथड का यूज करते हुए वो ना सिर्फ लोगों को राइट ड्रेसिंग टिप्स देंगी, बल्कि कस्टमर्स का भरोसा भी जीत लेगी। आपने ये सब कैसे सोचा? बस एक आसान रास्ता है कि कस्टमर अपने होश खो बैठे। मुझे मिलिट्री एडवाइजर को थैंक यू बोलना है। मिलिट्री एडवाइजर? हेलो, क्या हाल है तुम्हारे? मुझे लगता है शिचिन को मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। उसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ मैं। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं और तुम्हारी उससे मुलाकात हो भी जाए, मगर तुम्हें उससे फिर भी संभल के बात करनी होगी। आज नहीं हो सकता। सिर्फ एक कप ऑफ कॉफी की बात है, उतनी बड़ी बात नहीं है। आज रात मुझे एक मैस्कुरेड अटेंड करना है। मॉस्करेड? मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। हरगिज नहीं, इस दफा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? समझ क्यों नहीं पा रहे? जीजी के लिए मैंने ये पार्टी थ्रो की है। कितनी अफसोस की बात है, दोस्त से बड़ी महबूबा हो गई है तुम्हारे लिए। दोस्त दोस्त ना रहा मेरे दोस्त, और जितने लोग होंगे उतना मजा आएगा। काश कि तुमने अपनी ये एनर्जी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट की होती। तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत और जी लगा के काम कर रहा हूँ, और जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो मुझे भूल ही गए हो। ना घूमते हो, ना फिरते हो, कुछ नहीं करते हो मेरे साथ। अच्छा, मैं रात को पहुंच जाऊंगा, मुझे जगह और टाइम बता देना। ओके बाय। काम ये है कि आज रात एक स्पेशल पार्टी होने वाली है, और जीजी के लिए जो ड्रेस बनाओगी वो डार्क कलर का होना चाहिए, और दूसरे के लिए जो ड्रेस होगी वो लाइट कलर की होनी चाहिए। समझ आई तुम्हें? ये है वो लड़की, और कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। समझ आया? जी। ओके, तो जाओ अब अपना काम करो। जाओ जाओ। जी ठीक है सर। मुझे उनके लिए एक मीटिंग ही तो अरेंज करनी थी, इसमें मसला क्या है? मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ इस बात को सोचकर? इसका डार्क, इसका लाइट। सॉरी, कोई बात नहीं, हो जाता है। रहने दो, मैं कर लूंगी। डार्क इनका था और लाइट इनका था, है ना? डार्क लाइट, या ये डार्क था या ये लाइट। गुड इवनिंग मैम, प्लीज इनविटेशन। आप ही मिस जीजी है ना? हाँ, प्लीज इस तरफ चलिए। मैम आ चुकी है, रेडी रहना। तुम यहाँ कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। अब काम ये करना है, जैसे ही वो ब्लैक फिश तुम्हें नजर आए सीधे छत पे लेके जाना उसे, और कोशिश करना कि वो 1 घंटे से पहले नीचे ना आ सके, और चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, याद रखना कोई गड़बड़ ना हो। शाबाश, चलो। मैं कैसे करूंगी ये? हेलो मिस्टर येन आपका छत पर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। चलिए आ जाइए। ओके।
हाँ, यहाँ का इंतजाम काफी अच्छा है। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। क्या तुम यहाँ अक्सर आते रहते हो? वेलकम सर, दिस वे। हेलो हैंडसम, पहचाना मैं कौन हूँ? ये सब क्या है? ये सब क्या बकवास है? कितना वाहियात है ये। बिल्कुल भी नहीं, इतना प्यारा और क्यूट तो लग रहा है। और मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज यहाँ जीवी भी आने वाली है। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? ओ, अगर मैं तुम्हें पहले से पता था तुम आते आज। मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है, इसके वजह से तुम उसे अवॉइड कर रही हो, वो जायज है। तो जब तुम उससे मिलोगे तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इतनी पुरानी दोस्त है, एक मौका तो देना चाहिए तुम्हें। ठीक कहा, मैं उससे अकेले में बात करने की कोशिश करूंगा। जीजी पहुंच गई यहाँ? जीजी वो तो आ चुकी है, ऊपर शायद चेंज कर रही होगी, थोड़ा वक्त लग जाए शायद उसे। मैं देखता तुम हूं एक उसे। बात सुनो मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसके अलावा आजकल कुछ नहीं सोचता। हम लोग भी है, हमसे भी बात कर लिया करो थोड़ा। इस तरह से करोगे सारे दोस्त छूट जाएंगे तुम्हारे। अच्छा एक बात, जूवी ये पहनी हुई होगी, देख लो गौर से। ओके ठीक। ओह वो देखो, वो आ गई। आओ मेरे साथ। यहाँ सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई है बाहर? मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं। इन चंद दिनों में मैंने हमारे रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोचा है। कुछ समय पहले तक मुझे यही लगा करता था कि इस दुनिया में जितना हम एक दूसरे को जानते हैं कोई नहीं जानता होगा, लेकिन बाद में कहीं जाके मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गलत था और लोग जो हमारे बारे में सोचते थे हम उसके आदी हो गए थे, या ये समझ लो कि आदत हो गई थी। हम दोनों ने ही हमारे रिश्ते को गलत समझा। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन तुम्हारी ये सोच कि तुम मुझे पसंद करती हो सिर्फ तुम्हारा वहम है। कम से कम मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमने कभी प्यार हो सकता है। इसलिए प्लीज आइंदा मेरे से थोड़ा दूर ही रहना। वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई और है जिससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं, इसलिए अब से मैं भी कोशिश करूंगा कि तुमसे दूर ही रहूं। फिर से कहूंगा, मुझसे उम्मीदें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई और है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। ये सोच कि तुम मुझे पसंद करती हो सिर्फ तुम्हारा वहम है। कम से कम मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। इसलिए प्लीज आइंदा मेरे से थोड़ा दूर ही रहना। वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई और है जिससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं, इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा तुमसे दूर ही रहूं। मुझसे उम्मीदें लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी परेशान नहीं करूँगी और आपसे दूर रहने की कोशिश करूँगी। आज रात जोया के पास रुकूंगी। इसे क्या हो गया? सॉरी आई एम रियली सॉरी यार, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि सब उल्टा हो जाएगा, और जो कुछ भी हुआ है आज ना, उन सब में मेरा कसूर है। कोई बात नहीं। शिचिन कहाँ पर है? वो कह रहा था कि उसकी आज जीजी से मुलाकात नहीं हुई तो वो घर जा रहा है। देखो, तुम मूड ऑफ मत करो। मैंने कहा ना, सारी गलती मेरी है। तुम्हारे इस तरह से मूड ऑफ करने से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँगा, बहुत ज्यादा। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। हम कभी बाद में बैठ के बात कर लेंगे।